हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का हिंदी का वर्कशीट है, वर्कशीट 13 है और ये 3 अगस्त 2020 का वर्कशीट है। तो इसमें जो दिया गया है, ये चैप्टर लिया गया ल्हासा की ओर। इससे पहले भी एक वर्कशीट में ल्हासा की ओर को सॉल्व किए थे, मतलब इसको सॉल्यूशन किए थे। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं कुछ पैराग्राफ दिया हुआ है और कुछ क्वेश्चन है, यानी 6 क्वेश्चन है। इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चलिए इसका थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन उससे पढ़ने से पहले बता देते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल आनी क्लास सक्सेस क्लास 9-10 पे 9 और 10 का दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से जो भी वर्कशीट प्रोवाइड की जाती है उसका हर एक का सॉल्यूशन होता है। तो अगर जो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को दबा लें। चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ल्हासा की ओर पाठ राहुल संकृत्यायन द्वारा रचित एक यात्रा वृत्तांक है। यात्रा वृत्तांक गद्य साहित्य की एक विद्या है, यानी प्रकार है, जिसमें किसी स्थान की यात्रा करने पर वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक आदि विशेषताओं का सजीवन वर्णन किया जाता है। यानी यात्रा वृत्तांक में क्या होता है कि जिन जहाँ भी मतलब के बारे में मतलब बताया जाता है, वहाँ के बारे में ये सारे चीज़ों के पॉइंट के बारे में बताया जाता है, यानी सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक के बारे में वर्णन किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपने तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। यह गद्यांश उसी का एक अंश है। ध्यानपूर्वक पढ़ के प्रश्नों का उत्तर करें। चलिए तो पढ़ते हैं गद्यांश को क्या दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे अब हमें सबसे विकट, यानी इससे पहले हमने पढ़ रखा था वर्कशीट, वहाँ से कुछ आगे बढ़ाया गया। तो अब हमें सबसे विकट डाड़ा यहाँ पर अड़ा होगा, डाड़ा थोड़ा पर पार करना था। यानी ये थोड़ा एक जगह का नाम है और दाड़ा को बोलते हैं, सबसे ऊंचे स्थान को बोलते हैं दाड़ा बोलते हैं, ठीक है, तिब्बत में। दाड़े तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गिराव नहीं थे। यानी एक तरह से ये जो डाड़ा था ये काफ़ी ऊंची होता है और ये 16 से 17 हजार फीट ऊंचे होने के कारण वहाँ पर काफ़ी मतलब दूर दूर तक गिराव नहीं थे, ठीक है। नदी के मोड़ और पहाड़ों के किनारों के कारण बहुत दूर दूर तक आदमी को नहीं देखा जा सकता था। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तो खूनी की सज़ा भी मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तो खूनी की सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। यानी यहाँ पर निर्जन मतलब वहाँ पर यानी ना तो गांव है ना कोई आदमी रहता है, तो इसीलिए निर्जन वहाँ पर एक वीरान की तरह मतलब बोला गया, ठीक है। तो निर्जन स्थानों पर मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं है। बोला सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। यानी उन स्थानों पर जब कोई रहता ही नहीं, उस स्थानों पर कहाँ से कोई मिलेगा, ठीक है। ना गांव है ना नज़दीक में कोई गांव है, तो वहाँ पर ना तो लोग रहते हैं ना ये, तो पुलिस यहाँ पर साथ में बोला गया है कि वहाँ की सरकारें पुलिस और खुफिया विभाग पर खर्च नहीं करती और ना तो गवाह मिल सकता है उन स्थानों पर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं और उनके बाद देखते हैं कि कुछ पैसे हैं कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण, ठीक है, हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ के लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। यानी एक तरह से कहा जा रहा है कि यहाँ जो है जो डाकू है, एक तरह से अगर जो किसी आदमी को देख लेता है तो उसे जान मार देता है और फिर जो भी पैसे कौड़े होते हैं उसे छीन लिया जाता है। और साथ साथ में एक चीज़ और बोला गया है कि यहाँ पर हथियार कानून न होने के कारण यहाँ जिस तरह से भारत में देखते हैं, तो भारत में देखते होंगे कि आपको मतलब लाइसेंस ले यानी बंदूक लेने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है, कानून उस पर बना हुआ है कि हर लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से वहाँ अगर जो कानून नहीं है तो हर लोग क्या करते हैं, सस्ते में वो खरीद लेते हैं और हर लोग के पास वो पिस्तौल होता है, बंदूक होता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ तो क्वेश्चन दिया गया, पहला क्वेश्चन है लेखक को कौन सा
डाड़ा पार करना था। तो यहाँ पर बोला गया था, ऊपर में ही देखेंगे थोड़ा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ग आंसर हो जाएगा। दूसरा का देखें तो दूसरा, तिब्बत के ऊंचे पहाड़ी रास्तों पर आदमी को दूर तक क्यों नहीं देखा जा सकता था। तो यहाँ पहला है हरी झाड़ियाँ के कारण, नदियों की मोड़ और पहाड़ों के कारण, तो यही ख होगा, ठीक है। चलते हैं तीसरे में, किस कारण वहाँ लोग लाठी की तरह बंदूक पिस्तौल लिए फिरते थे। तो ये तो साफ बता देगा कि हथियार कानून ना होने के कारण, तो ये हो जाएगा, ख हो जाएगा इसमें। चलते हैं यहाँ पर चौथा क्वेश्चन में, ठीक है। चौथा में है, तिब्बत के पहाड़ों में डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थान कौन सी थी। तो यहाँ पर तिब्बत में बताया गया था, तिब्बत में कि नदी और पहाड़ों के मोड़ के जो इलाका था उसको बोलते, मतलब डाकू के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह होता था। तो ये हो जाएगा घ यहाँ पर, ठीक है। पांचवा में देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक मतलब होता है उल्टा शब्द, ठीक है। विपरीतार्थक शब्द उपयुक्त गद्यांश में से ढूंढ के लिखिए। पहला दिया हुआ है सरल, यानी हमें कहीं दूसरे जगह से नहीं, कोई और लैंग्वेज से नहीं लिखना है, कोई और शब्द नहीं लिखना है, हमें इसी गद्यांश में से जो शब्द है उसी को लेकर लिखना है। तो पहला लिखा है सरल, तो सरल का क्या होगा, सरल का उल्टा होता है, ऊपर में देखेंगे कहाँ पर दिया गया है सरल का, यहाँ पर विकट 16 थोड़ा गिरा, आपको एक सेकेंड। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा ऊपर में, ये देख रहे हैं विकट यानी सरल का अपोजिट क्या हो जाएगा, यानी उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, विकट। तो यहाँ पर ये विकट लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा है सघन। यहाँ सघन दिया है, सघन का विरल यानी वीरान एक तरह से कहें, ठीक है। तो वीरान हम यहाँ पर किस सेंस में यहाँ पर दिया हुआ था, यहाँ पर देखिए डाकुओं के वहाँ पर यानी एक तरह से निर्जन, यहाँ पर जो निर्जन ये वर्ड देख रहे हैं ये आपका उसका विलोम शब्द हो जाएगा, ठीक है। और छठा क्वेश्चन में दिया गया है कि गतिविधि ये आपको खुद करना है, ठीक है। अपने किसी यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में करिए, यानी आप जहाँ भी गए हैं या कहीं भी घूमने गए हैं, कहीं भी देखे हैं या कोई देश गए हैं या कोई शहर गए हैं, तो उस शहर के बारे में आप उसका भली भांति वर्णन कर सकते हैं, वहाँ के भौगोलिक स्थिति के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के अलग अलग चीज़ क्या हैं, क्या क्या वो प्रसिद्ध हैं, तो उन सारे चीज़ों के बारे में भी कर सकते हैं। तो बच्चों हमें आशा है कि ये वीडियो देखकर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, और इसी तरह से तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।